नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो है सिंदरी के हर्ल में भौरा घौर कोटी निवासी 45 वर्षीय युवक इलेक्ट्रीशियन राजू विश्वकर्मा की मौत हो गई है, जिससे वहां श्रमिकों में भागदौड़ सी मच गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बॉयलर नंबर 2 के गैस टरबाइन जनरेटर के चालू होने से उत्पन्न हुई हवा के तेज़ खिंचाव से राजू की मौत हुई है, जिसके बाद श्रमिकों ने हल के दोनों गेट को जाम कर दिया। मृतक के सहकर्मी आनंद ने बताया कि हल प्रोजेक्ट के कैंटीन के नज़दीक बॉयलर नंबर 2 के कैनोपी लगाने के क्रम में गैस टर्बाइन जनरेटर नंबर 2 के अचानक शुरू होते ही हवा का खिंचाव हुआ, जिससे राजू विश्वकर्मा का कपड़ा खिंचता चला गया और राजू का शरीर पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़ गया। इससे घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। राजू के भाई महादेव विश्वकर्मा ने बताया है कि घटना की सूचना भी प्रबंधन ने नहीं दी। घटना के बाद हल मुख्य द्वार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले श्रमिकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं हल ग्रुप महाप्रबंधक कामेश्वर झा ने बताया है कि घटना की सूचना मिली है। घायल को धनबाद के एसएन जलान अस्पताल भेज दिया गया है। हालांकि मौत को लेकर हल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कैसे डेट हुआ गया? किधर से लेके गया? पता नहीं भैया, हम एचआरएजी में थे। हुआ कैसे? मटेरियल गेट से घटना कैसे घटी? घटना कैसे क्या हुआ था वहाँ पे? आप लोग थे, मौजूद थे, क्या हुआ था? भैया हम वहाँ पे काम कर रहे थे। हम और राजू भैया कैनोपी लगा रहे थे। जी महेश सर फोन किया, बोलते लगा के ये करना, लगा के ये करना। तो हम लगाने हम लोग दोनों आदमी एक ही साथ थे। दोनों आदमी का हाथ एक ही साथ था। अचानक वहाँ पे GT2 चालू हुआ, हवा मारा। हम तो बच के किसी न किसी गुलट के हम निकल गए। राजू भैया फंस गया। अब यार खत्म होते होते राजू भैया मारे गया। उसे घर वाला का फोन किया है, नंबर है। कहाँ का रहने वाले हैं राजू भैया? उनका भाई है, उनका भाई कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है? राजू भैया का लाश को पता करो ना रे भाई। कहाँ पर घटना हुई है? कहाँ पर घटना हुई? एचआरएजी में क्या हुआ है? उसको हीट स्टीम टान लिया। उसको अच्छा काम करता वहीं पे टान लिया हीट स्टीम। अच्छा, क्या नाम है? नाम हमको पता नहीं है, राजू लेकिन विश्वकर्मा। क्या नाम? राजू विश्वकर्मा। कहाँ का है? लोकल वाला सब मने वहाँ पर ही। झरिया थाना क्षेत्र के सिंह नगर में झरिया केंदुआ मुख्य मार्ग पर हाइवा के चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद एक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दूसरे युवक को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में झरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। एक मृतक चंदन क्यारी का रहने वाला बताया जा रहा है। 2 मोटरसाइकिल सवार युवक की एक ट्रक से धक्के में मौत हो गई है। एक का मौत तो ऑन स्पॉट हो गया था। एक की सांसें चल रही थी, तो इलाज के लिए हम लोगों ने स्थानीय नर्सिंग होम भेजा, जहां वो पहुंचने के साथ थोड़ी देर में वो डेथ कर गए। यहाँ पे ग्रामीणों का और सबका ये मांग था कि जो एक बच्चा वहाँ अस्पताल में मृत्यु जिसकी हुई थी, उसके परिजन को टेलीफोनिक खबर चली गई थी। वो चंदन क्यारी के रहने वाले थे, उनके परिजन वहाँ से चल चुके थे। हम लोगों का यही मांग था कि जब तक उनके परिजन आते नहीं हैं तब तक उस बॉडी को यहीं पे रहने दिया जाए। 27 मार्च को अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षेत्रीय महासभा के प्रदेश कमेटी का चुनाव होना है, जिसको लेकर आज बाघमारा के डुमरा दुर्गा मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें महासभा के विनोद रिवानी ने अपील की है कि 27 मार्च को समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग रांची पहुंचकर अपनी एकता का परिचय दें। साथ ही जो उम्मीदवार समाज के प्रति सकारात्मक कदम उठाने और समाज को शीर्ष तक पहुंचाने पर बल देगा, उसी को अपना मत देकर विजयी बनाएं। अखिल भारत चंद्रवंशी महासभा चुनाव हेतु 27 मार्च 2022 को रांची में प्रदेश कमेटी का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें बाघमारा एवं धनबाद जिला से सैकड़ों की संख्या में रांची पहुंचेंगे और प्रदेश कमेटी का चुनाव में भाग लेंगे और अखिल भारतीय चंद्रवंशी महासभा का एकता का परिचय देंगे।
धनबाद नगर निगम कार्यालय के बाबुओं का एक और कारनामा सामने आया है। निगम के बाबुओं की गलती से परेशान लोगों ने आज धनबाद नगर निगम कार्यालय में आकर घंटों हंगामा किया और फिर नगर आयुक्त से मिलकर न्याय की मांग की है। दरअसल लोयाबाद रेलवे स्टेशन के नज़दीक नीमियाताड़ बस्ती में निगम ने कोई पानी का कनेक्शन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों को हर माह बिल भेज दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। आज नीमिया घाट के लोगों ने इसका विरोध में प्रदर्शन करते हुए बताया कि हमारे बस्ती के आसपास नगर निगम के द्वारा घर घर पानी का सप्लाई दे दिया गया है, पर हमारी बस्ती में नगर निगम ने कोई भी जलापूर्ति नहीं की है। इसके बावजूद बस्ती के लोगों को वाटर सप्लाई का बिल भरने को कहा जा रहा है। भी लोग हैं, पूरा रात को जगते हैं। मान लीजिए लड़का लोग, यंग लड़का लोग है, कोई पढ़ने वाला है, कोई नौकरी करने वाला है, बेचारा लोग रात को ही जग जग के पानी भर के अपना अपना काम को जाता है। और जब से लोयाबाद हम लोग का मोहल्ला है, गांव है, तब से पानी का कोई स्रोत नहीं है वहाँ पे। कम से कम पानी नगर निगम बना, जब मेरा 100 मीटर का दूरी पे पानी आ रहा, जब हम लोग का पाइप बीत चुका तो मेरा मोहल्ला में पानी क्यों नहीं आ रहा है? उनका जवाब हम लोग को संतोषजनक नहीं लगा है। रेलवे स्टेशन नीमियाताड़ के वासी नगर आयुक्त महोदय के पास आए पानी का समस्या को लेकर के। इससे पूर्व भी हम लोग 6 महीने धनबाद के लूबी सर्कुलर रोड स्थित विवाह भवन में आज भाजपा युवा मोर्चा बटार मंडल के कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मंडल अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा हाईकमान से जो आदेश मिलेगा उसे हम लोग सफलतापूर्वक निभाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार में जिस तरह से खनिज संपदा की लूट मची है, उससे जनता पूरी तरह से त्राहिमाम है। बैठक में इसे खत्म करने को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में धनबाद महानगर के भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, भाजपा युवा अध्यक्ष अमलेश सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। धनबाद मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आज कई यूनियन के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांग रखी। इस धरना प्रदर्शन में रेलवे के सैकड़ों गार्ड के अलावे लोको पायलट, रेल कर्मी और रिटायर्ड कर्मी शामिल थे। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूनियन नेता BR सिंह ने कहा है कि आज पूरे देश के मंडल कार्यालयों पर लाइन बॉक्स हटाने या बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जिसका विरोध किया जा रहा है। एक और जहां बॉक्स बंद करने से गार्डों को बेवजह परेशानी बढ़ेगी, इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों की कई समस्या है, जिस मुद्दे पर प्रबंधक को आगाह किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से 4 श्रम संहिता में संशोधन, सार्वजनिक कंपनियों के निजीकरण करने के विरोध में 28 और 29 मार्च को आहूत देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने को लेकर आज BCCL बरोरा एरिया 1 के शताब्दी परियोजना में मजदूर संयुक्त मोर्चा ने आम सभा की, जिसमें कई मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभा ने संशोधित श्रम कानून को वापस लेने की मांग की। ट्रेड यूनियन के मानस चटर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार मजदूर विरोधी कार्य कर रही है। इसी के विरोध में 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर 13 सूत्री मांग है और साथ आहार उद्योग के मजदूरों की अपनी मांगे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर के 28-29 का हड़ताल है। इसमें है कि सार्वजनिक उद्योग का विनिवेश या निजीकरण बंद करो, LIC हो चाहे सरकारी बैंक है, इसका विनिवेश या प्राइवेटाइजेशन बंद करो। 4 लेबर कोड को निरस्त करके जो हमारे श्रम कानून थे उसी को बहाल रहने दिया। ऐसे सारे सवाल राष्ट्रीय रूप से है। साथ साथ स्कीम वर्कर, सैया है, मिड डे मील है, आंगनबाड़ी है, उन्हें भी कर्मी का दर्जा दिया जाए। धनबाद के पुटकी PB एरिया के GM कार्यालय में महिला बाथरूम में हुई पार्वती कुमारी की संदिग्ध मौत के मामले में आज भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह जानकारी लेने पुटकी PB एरिया के GM कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे पार्वती के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही परिजनों का ढाढ़स भी बांधा, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। रागिनी सिंह ने फोन पर
प्रशासन के आला अधिकारियों से बात की और मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा है कि ये एक दुखद और निंदनीय घटना है। पार्वती के हत्यारों को प्रशासन तुरंत गिरफ्तार कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। साथ ही मृतक के पिता फकीर चंद महतो या भाई अमर महतो को नियोजन और मुआवजा दें। बहुत दुखद घटना हुई है और हम लोग जितना हो सकेगा हम लोग ऊपर तक जाएंगे, इस बात को रखेंगे। आज अभी जाकर हम एसएसपी साहब और सीएमडी से गिरिडीह तीसरी मुख्य मार्ग पर खोटो पुल के पास एक ट्रक नाली को तोड़ते हुए गड्ढे में गिर गई, जिससे ड्राइवर घायल हो गया। उसके इलाज के लिए तीसरी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि खाली ट्रक गिरिडीह से तीसरी की ओर काफ़ी तेज़ गति से आ रहा था, तभी खोटो पुल मोड़ के पास ट्रक असंतुलित हो गया और नाली को तोड़ते हुए पास के गड्ढे में जाकर पलट गया। वहीं घटना की सूचना पाकर तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को उठाया। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।